हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी एसटीडी मोटिवेशन। आज हम लोग अपना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पार्ट थर्ड कवर करने वाले हैं। तो कल के क्लास में हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या कवर किया था कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो इनका लिक्विड पार्ट्स हैं जिसको हम लोग बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं। तो ये जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स में मेनली दो कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? एक तो ब्लड और एक लिम्फ। ओके, तो क्या क्या बताया गया था बच्चों का कि जो बॉडी फ्लूइड्स है, ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स जो है, जो ह्यूमन का बॉडी है उसमें जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस है जिसको हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं, तो इन्हीं को मिला के हम लोग बेसिकली क्या कह देते हैं? बॉडी फ्लूइड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो बॉडी फ्लूइड्स में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। ओके, अब ब्लड जो है वो क्या है? कलर्ड बॉडी फ्लूइड्स होता है, एंड लिम्फ जो है वो कलरलेस बॉडी फ्लूइड्स होता है। ओके, एंड कल के लेक्चर्स में ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छे से पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, बट आज हम लोग थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि जो ब्लड्स है, ब्लड्स की अगर हम लोग बात करें तो ब्लड जो होता है मेनली वो कलरफुल पार्ट होता है आपके बॉडी फ्लूइड का, एंड जो आपका लिम्फ वाला पार्ट है, वो लिम्फ जो होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है? कलरलेस पार्ट होता है आपके बॉडी फ्लूइड्स का। ओके, और हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि जो ब्लड का कंपोजिशन था उसको हम लोगों ने अच्छे से कवर किया हुआ था, एंड जो हम लोगों का लिम्फ है, लिम्फ का मेन फंक्शन क्या होता है आपके बॉडी फ्लूइड्स के रूप में जो प्रेजेंट है इन योर बॉडी। तो देखते हैं बच्चों, जो आपका लिम्फ है, जो कि कलरलेस बॉडी फ्लूइड्स होता है, ये आपके लिम्फ वेसल्स में फ्लो होती हैं। अब लिम्फ जिस वेसल्स में फ्लो होंगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लिम्फ वेसल्स कहेंगे, एंड ब्लड जिस वेसल्स में फ्लो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रही हैं, एंड ये ब्लड वेसल्स जो है आपके किस में पार्टिसिपेट करती है, किस में हेल्प करती है? आपके सर्कुलेशन सिस्टम्स में पार्टिसिपेट करती हैं। सर्कुलेशन सिस्टम्स में पार्टिसिपेट होके ये आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी गैसेज हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो कोई भी आपका हार्मोन्स हो ना, तो कहने का मतलब ये सब्सटेंस को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए लिखा गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स में ये हेल्प करते हैं। ठीक है ना, सर्कुलेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, सर्कुलेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। तो इसी कंपेयर में हम लोग अगर लिम्फ की बात करें बच्चों, तो लिम्फ जो होता है आपका बेसिकली कलरलेस पार्ट होता है, एंड लिम्फ वेसल्स में आपकी लिम्फ जो है वो फ्लो होती है। एंड नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम, ढेर सारी लिम्फ वेसल्स आपस में मिलके वो बना लेती हैं क्या? लिम्फेटिक सिस्टम बना लेती हैं। एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है डिफेंस ऑफ बॉडी। आपके बॉडी को, आपके बॉडी में डिफेंस का वर्क करती है। डिफेंस का मतलब आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? जो आपकी लिम्फ होती है। तो लिम्फ का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ही यही होता है कि इट इज हेल्प इन द डिफेंस ऑफ बॉडी। ओके, तो ये डिफेंस ऑफ बॉडी में हेल्प करते हैं, एंड आपका ब्लड जो होता है वो चीज़ों को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक ये है बच्चों कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, व्हाट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स, क्योंकि हम लोग का क्या चैप्टर ही हम लोग का क्या है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो जो सर्कुलेशन प्रोसेस है जिसमें हम लोग का क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहली बात तो सर्कुलेशन क्या होता है? एज यू नो, हम बार बार आपको बताते चले आ रहे हैं सर्कुलेशन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस जिसमें आप लोग क्या करते हो, इस प्रोसेस में बेसिकली क्या किया जाता है? चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वन सेल से एंड अदर सेल्स में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बेसिकली बच्चों कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज में आपका चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। ओके, एंड हार्मोन्स, प्रोटीन्स, आयंस फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इन योर बॉडी बाय ब्लड्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलेशन। ठीक, तो सर्कुलेशन आपको बार बार बताया जा रहा है। सर्कुलेशन क्या है? इस प्रोसेस में, आपके सर्कुलेशन की प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली कि आपके शरीर में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गैसेज हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो अदर सब्सटेंस हैं, उनको आपके बॉडी में प्रेजेंट सेल्स एंड टिश्यूज के पास जो पहुंचाने की प्रोसेस होती है उसी को ही हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, आयंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन योर बॉडी। ओके, वन प्लेस एंड अदर प्लेस इन योर बॉडी बाय ब्लड्स के थ्रू, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेशन।
उसी को हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब आपके सर्कुलेशन की प्रोसेस में आपके शरीर के जो अंग ना, कहने का मतलब जो सर्कुलेशन प्रोसेस हो रहा है, तो सर्कुलेशन के प्रोसेस में आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट जो भी ऑर्गन्स हैं जो सर्कुलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उसी से ही बन जाता है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि आपका जो that organs which are helping the process of circulation, so these are called human circulatory system। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, तो एकदम सिंपल सी बात है कि सर्कुलेशन प्रोसेस में जो भी आपके ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं, जो मतलब कि जैसे कि आपका हार्ट है हुआ, आपका ब्लड वेसल्स हुई, तो ये सब आपके सर्कुलेशन में ही आते हैं ना। तो ऐसे ऑर्गन्स जो कि आपके सर्कुलेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, उसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। वे ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि दैट ऑर्गन्स विच आर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, सो दीज आर कॉल्ड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ऑर्गन्स आपके सर्कुलेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, उसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स में कौन कौन से आपके मेन ऑर्गन्स हैं जो कि इसमें हेल्प कर रहे हैं आपके सर्कुलेशन प्रोसेस में, तो वो है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ओके, तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इनका मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, जो आपका सर्कुलेशन की मैकेनिज्म है उसको कैसे कंप्लीट करते हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड्स आपस में कंबाइंड होके, ठीक। नेक्स्ट आता है, अगर हम लोग फंक्शन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बात करें, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स का फंक्शन है उसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। सही है कि आपका जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सबसे पहले वो फंक्शन क्या परफॉर्म करता है कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, जो भी रिस्पायरेटरी गैसेस होती हैं उसमें चाहे आपका ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कौन, आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ऐसे सिस्टम या आपके ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, उससे आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स में अगर बात करें तो कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो वो आपका हार्ट है, ब्लड है एंड ब्लड वेसल्स है, ठीक। अब इनकी फंक्शन की अगर हम लोग बात कर लें कि फंक्शन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन इनका यही होता है कि इट इज ए हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रिस्पायरेटरी गैसेस। ओके, रिस्पायरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्टेशन करने में, एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं कौन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला फंक्शन ये है, ठीक। एंड दूसरा जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स। आपके सेल्स को न्यूट्रिएंट्स हमेशा चाहिए, ठीक है ना, आपके सेल्स को न्यूट्रिएंट्स हमेशा चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स। जिस ऑर्गन्स को हार्मोन्स की डिमांड रहती है, जिस ऑर्गन्स को हार्मोन्स चाहिए मतलब चाहिए होता है, तो उनको हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करने में कौन हेल्प करेगा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वही लिखा गया बच्चों कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन्स को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं आपका जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक। एंड नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस का मतलब है कि आप जब भी क्या कर, आपके शरीर के अंदर डाइजेशन प्रोसेस होता है, आप जब भी जो भी मतलब कि खाना खा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ पैथोजेंस हमेशा आपके शरीर के अंदर इंटर कर जाते हैं, जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटर कर जाते हैं, तो उनको डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय करने का काम, डिस्ट्रॉय करने का मतलब नष्ट करने का काम भी आपके कौन करते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। एंड पांचवा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर रिमूवल। ये आपके ट्रांसपोर्टेशन करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को भी। अब मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब आपके शरीर के अंदर, हमने डाइजेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ाया है, तो जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करते होंगे तो आई होप उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा हमारा पॉइंट जो भी हम समझा रहे हैं।
देखो आपके आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस ना, डाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के बाद भी जो फूड मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो वो आपके क्या हो जाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म्ड हुए हैं इन योर बॉडी, तो इनको भी तो रिमूव करवाना है आपके बॉडी से, आपके बॉडी के बाहर निकलवाना है ना, तो बाहर निकलवाने में, इनको रिमूव करवाने में भी हेल्प करते हैं आपके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो वही लिखा गया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर रिमूवल। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है ये मेनली दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है मेनली दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो अपना होता है क्या, ओपन, ओपन का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि खुला हुआ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब इसको समझ लेते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड्स फ्लो थ्रू पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैविटी एंड नॉट फ्लो इन क्लोज्ड वेसल्स। कहने का मतलब ये है, अगर ब्लड की फ्लो जो हो रही है, अगर आपका ब्लड्स जो है वो बिना ब्लड वेसल्स के ही वैसे ही आपके बॉडी कैविटी में फ्लो हो रही है, मतलब ब्लड को फ्लो होने के लिए कोई भी ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो बिना थिन ट्यूब के, बिना किसी वेसल्स के हेल्प से फ्रीली अपना बॉडी कैविटी में फ्लो हो रही है, तो उसी को ही बोलते हैं क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि ब्लड्स फ्लोज थ्रू पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैविटी एंड नॉट फ्लो इन क्लोज्ड वेसल्स। ये वेसल्स में क्लोज्ड नहीं होती हैं, वेसल्स के थ्रू ये फ्लो नहीं होती हैं। ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स में जो ब्लड होता है ये हमेशा फ्री होके फ्लो होती हैं, आपकी बॉडी कैविटी में फ्लो होती हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स आपके इंसेक्ट में देखने को मिलता है, जो इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंगे जो होते हैं। ठीक, अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड का मतलब ही होता है कि ये जो ब्लड्स की फ्लो होने की मूवमेंट है वो क्लोज होके बहेगी। क्लोज होने का मतलब ये हमेशा ब्लड वेसल्स के थ्रू ही बहेंगी, ये फ्री होके नहीं फ्लो होती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वही क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड्स ऑलवेज फ्लो इनसाइड ब्लड वेसल्स एंड नेवर फ्लो आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड ऑलवेज फ्लो होंगी आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू ही, ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड फ्लो होंगी, कभी भी वो आउट ऑफ द वेसल्स फ्लो नहीं होंगी। तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि ब्लड्स ऑलवेज फ्लो इनसाइड ब्लड वेसल्स एंड नेवर फ्लो आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, एंड आई होप आपको ये दोनों टर्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करें हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो वो है क्या, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं आपके मैमल्स जो हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने क्या देख लिया, की पॉइंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो की पॉइंट है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जो हम लोगों का सर्कुलेशन प्रोसेस है वो मेनली दो है, एक तो क्या कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो किसी भी वेसल्स में नहीं फ्लो हो रहा है, वो विदाउट वेसल्स ऐसे ही आपके बॉडी कैविटी में फ्री होकर फ्लो हो रहे हैं। तो इसमें आपके इंसेक्ट आते हैं। इंसेक्ट में अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो होता है क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमेशा ब्लड जो है वो एक थिन ट्यूब में से होकर ही फ्लो होगी, उस थिन ट्यूब को बोलते हैं वेसल्स, जो कि उसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लड वेसल्स। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ना कि ब्लड ऑलवेज फ्लो इनसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड नॉट ऑलवेज फ्लो आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द केस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या आता है आपको, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन होता है ना, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट हम लोग अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे।
ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम रिमूव कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या बात किया था स्टूडेंट? अब देखो, हम लोगों ने बात किया कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, अभी हमने कुछ समय पहले आपको बताया, जस्ट अभी बताया आपको क्या, कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट ऐसे ऑर्गन्स जो कि सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो उन्हीं ऑर्गन्स जो कि सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो वो आपस में मिलके बना क्या लेते हैं, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो कौन कौन से आपके ऑर्गन्स हैं जो कि सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं? तो वो आपका क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो हार्ट, एंड दूसरा आपका क्या है? ब्लड वेसल्स, एंड तीसरा आपका क्या है? ब्लड। ओके, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है ना? तो देखो, आपको हमने जब से ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया है, तो ये चीज तो आपको बेसिकली हमेशा बताते चले आ रहे हैं कि जो हार्ट है, हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि अभी के लिए हमको जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हम लोग अच्छे से उस टॉपिक को देखेंगे कि जो हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो हार्ट में मेनली 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना? 4 चैम्बर्स में अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैम्बर में आपका प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है एंड किस चैम्बर में आपका इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें, इसको पहले आप लोग लिख लो, तो इसको हम रिमूव करें, तो यहाँ पे डायग्राम अच्छे से बनाए। चलो ठीक है, देखो यहाँ लिख लेते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी, शॉर्टकट में लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग समझ लेना। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हार्ट का स्ट्रक्चर। जो आपका हार्ट होता है, ये आपका हार्ट है। ठीक है ना? ये आपका हार्ट है। हार्ट में आपको बताया क्या गया है? हार्ट में ये बताया गया है, देखो जो बच्चे मेरा रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ पे देखो जो हम बता रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये आपका। जो हार्ट होता है, हार्ट में मेनली 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर ऊपर, ये जो आप देख रहे हो 2 चैम्बर ऊपर है एंड 2 चैम्बर आपका क्या है? नीचे है। तो ऊपर वाले चैम्बर्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या है? एट्रिया। एंड नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं क्या है? वेंट्रिकल। ठीक, तो यहाँ पे भी लिख लें, यहाँ पे भी आपका ऊपर वाला क्या है? एट्रिया, एंड नीचे वाला क्या है? वेंट्रिकल। ठीक, देखो आपका हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को हम लोग बोलते हैं एट्रिया एंड नीचे वाले दोनों चैम्बर को बोलते हैं क्या? वेंट्रिकल। ठीक है ना? अब देखो, जो कि अब हम लोग का ये लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड है ना, तो लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड की साइड प्रेजेंट जो हार्ट का पार्ट है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड है ना, तो लेफ्ट हैंड के साइड जो आपका हार्ट का पार्ट है, तो उसे हम लोग
क्या बोल देंगे, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे लिख ले लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट एट्रिया हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, ये राइट हुआ, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक, हम लोगों ने क्या देखा, जो हम लोगों का हार्ट है, हार्ट में 4 चेम्बर है। लेफ्ट हैंड के साइड जो आपका चेम्बर्स है हार्ट का, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड जो आपका राइट हैंड वाला है उसको क्या बोल देंगे, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ है कि हार्ट के 4 चेम्बर, ऊपर वाला क्या है आपका एट्रिया, नीचे वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का लेफ्ट एट्रिया और जो आपका राइट साइड का है तो राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक, अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट के कौन से पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जो आपका प्योर ब्लड है, कहने का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन होता है ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स ऑलवेज फ्लो इन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन योर लंग्स। ओके, तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, O2, O2, ठीक है ना। O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ लिख लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेसिकली क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड्स। ठीक, तो ये आपका लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होते हैं, ब्लड ही उसमें स्टोर होते हैं। ठीक, अब इसमें आपका कैसे ब्लड्स रहेंगे, चलो इसको ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2, CO2। ठीक, ये आपका क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो, जो कि हमारा हार्ट है, तो हार्ट के पास भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स पड़ी होंगी ना, क्योंकि ब्लड जो है आपके शरीर के हर एक पार्ट में है। अब उस ब्लड्स को बहना है तो वो हमेशा वेसल्स के थ्रू ही बहती हैं। तो लंग्स के पास भी तो आपके बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट किसकी तरफ प्रोसीड करेंगे, ब्लड वेसल्स की तरफ। हार्ट के बारे में हमने देख लिया, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने हार्ट के बारे में देख लिया। बेसिक स्ट्रक्चर जितना अभी के लिए इस चैप्टर के लिए हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, डिटेल हम लोग आगे जब ये मिलेगा हार्ट का स्ट्रक्चर तो अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना आप बस जान लो कि हार्ट में 4 चेम्बर, 2 ऊपर 2 नीचे, ऊपर वाले को एट्रिया, नीचे वाले को वेंट्रिकल। लेफ्ट हैंड वाला क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड राइट वाले में क्या हो जाएगा, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। अब आपको ये ध्यान देना है कि लेफ्ट वाले में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा एंड राइट वाले में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ठीक है ना। अब इनके पास से बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकल रही हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टरी। ठीक, अब इसको बोल देंगे एरोटा। ठीक है ना, आर्टरी। अब देखो, आर्टरी अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्या बोलोगे, आपकी आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि वो हमेशा आपके हार्ट के किस पार्ट से निकल रहे हैं, हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट से निकल रहे हैं ना। देखो लेफ्ट वाला पार्ट है तो लेफ्ट वाले पार्ट से आपकी जो ब्लड वेसल्स निकलेंगी, हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट से जो आपकी ब्लड वेसल्स निकलेंगी उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही फ्लो होंगी। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिख सकते हैं ना, क्योंकि भी यहाँ पे ऑक्सीजन ही चल रहे हैं, O2 O2। ये आर्टरी जो है, आर्टरी का लॉन्ग डिस्टेंस पार्ट को हम लोग एरोटा कह देते हैं। अब ये ऑक्सीजन तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देख रहे हो ऑक्सीजन इसमें आ रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन इसके द्वारा कैरी किया जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन अब इसी ऑक्सीजन को आपके सेल्स एंड टिश्यूज को चाहिए। यहाँ पे मान लो ये आपके सेल्स एंड टिश्यूज हैं, ये क्या है, सेल्स हैं। ठीक, अब सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आपको बताया गया, ये रिएक्शन आपको बार बार समझाया जाता है कि ये आपका क्या है, सेल्स है।
अब सेल्स को जिंदा रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, सेल्स हैं आपकी, सेल्स को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमेशा एटीपी के रूप में लेते हैं। तो एटीपी बनता कैसे है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन करवाने के बाद आपका एटीपी बन रहा है एंड एक CO2 भी बन रहा है। ठीक, आई होप ये रिएक्शन आपको हमने कई बार बताया हुआ है, ठीक है, 100 बार तो हो ही गया होगा बेसिकली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो कहाँ से आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा है एंड ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है आपका, रिस्पायरेशन सिस्टम से आ रहा है, ठीक है, रिस्पायरेशन सिस्टम से। अब एटीपी बन गई, एटीपी के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल बन गया, तो ये भी आपके रिस्पायरेशन सिस्टम्स के थ्रू क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब अब आपकी सेल्स को एटीपी बनाना है तो ऑक्सीजन उसको चाहिए। अब ऑक्सीजन इसको देगा कौन, ये जो एरोटा है। अब जब भी ये सेल्स के पास पहुंचेंगी, जो कि अब इसको ट्रांसपोर्ट कर देना, इसको ट्रांसफर कर देना है ऑक्सीजन को, तो यही आपकी जो आर्टरी एंड एरोटा है ये आपकी और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो इन्हीं को ही बच्चों बोल देते हैं क्या, कैपिलरी, कैपिलरी। ठीक, अब आपको ये ध्यान देना है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो मेनली आपकी 3 होती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कितनी होती हैं, चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख लेते हैं। ब्लड वेसल्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं, एक तो आर्टरी, एक वेन और एक कैपिलरी। ठीक, ब्लड वेसल्स कितनी होती है, 3 होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो आर्टरी हमने देख लिया, हमारे हार्ट के जो लेफ्ट वाला पार्ट है उससे जो ब्लड वेसल्स निकल रही है उसको हम लोग आर्टरी कहते हैं। आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड ही फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है। अब यही आर्टरी का जो लॉन्ग डिस्टेंस पार्ट होता है उसको हम लोग एरोटा कह देते हैं। अब यही एरोटा जो है, अब आप जो कि आपके यहाँ पे सेल्स एंड टिश्यूज है, किसी भी ऑर्गन्स का सेल्स एंड टिश्यूज है, इसको ऑक्सीजन चाहिए। क्यों ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि इनको भैया अपना एटीपी बनाना है एनर्जी के लिए, तभी तो अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो किसी भी फंक्शन को करने के लिए इनको एटीपी चाहिए, एटीपी के लिए इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो अब इसी ऑक्सीजन को आपके सेल्स एंड टिश्यूज के पास ट्रांसफर करने के लिए ये जो आपका एरोटा वाला और आर्टरी वाला पार्ट है ये और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। जब ये आपके सेल्स एंड ऑर्गन्स के अंदर इंटर करती हैं, आपका जो एरोटा एंड आर्टरी वाला पार्ट है तो पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड होकर तब इंटर करती हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अब ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है इसको हम लोग कैपिलरी कह देते हैं। कैपिलरी आपका एक आर्टरी एंड एरोटा का ही पार्ट है। बस इतना आपको ध्यान देना है कि जो आर्टरी एंड एरोटा होता है इट इज ओनली हेल्प इन द प्रोवाइडिंग ऑफ द पैसेज, केवल पैसेज प्रोवाइड करता है बट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करता है, एक्सचेंजिंग प्रोसेस में हेल्प नहीं करता है। तो एक्सचेंजिंग प्रोसेस में हेल्प कौन करता है बच्चों, वो होता है कैपिलरी। ठीक है, तो कैपिलरी आपका जो है वो हमेशा एक्सचेंजिंग प्रोसेस, सेल्स एंड टिश्यूज को एक्सचेंज कौन करेगा, ऑक्सीजन, कैपिलरी। ठीक, अब आपको पता है जैसे ही सेल्स एंड टिश्यूज ऑक्सीजन पा जाते हैं वो अपना क्या बना लेते हैं, एटीपी। अब एटीपी के साथ एक और चीज बना लिए हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो बाहर निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, अब जो ब्लड वेसल्स हैं अब यहाँ सेल्स ने क्या किया, चलो फिर से एक बार रिएक्शन कर लेते हैं। सेल्स ने ग्लूकोज लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम से, ऑक्सीजन ले लिया, अभी जो इसको रिस्पायरेटरी सिस्टम से मिला, बना लिया क्या, एटीपी एंड एक चीज और बना दिया क्या, CO2। अब यही CO2 को इन्होंने इसमें रिमूव कर दिया। अब जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं बच्चों इसको बोलते हैं क्या, वेन्स। अब इसमें कैसा ब्लड आपका फ्लो होगा, CO2, CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, तो वेन्स में आपकी कैसी है, ब्लड है, वेन्स आपकी कैसी ब्लड वेसल्स है, वेन्स आपकी ऐसी ब्लड वेसल्स है जिसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड क्या है, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, ओके, क्लियर है सब कुछ।
वेन्स, एंड वेन्स के लॉन्ग डिस्टेंस पार्ट को क्या कह देते हैं बच्चों? वेना कावा, वेना कावा। ठीक, अब यही वेना कावा, अब देखो अब बहुत सारी ब्लड वेसल्स आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो हमने हार्ट की बात कर ली, ब्लड वेसल्स की बात कर ली, एंड ब्लड्स के बारे में तो हमने कल कंपोजिशन अच्छे से किया ही था, ठीक है ना। तो हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से मेनली इन्हीं 3 पार्ट से कंप्लीट होते हैं। एक तो हार्ट, हार्ट का हम लोगों ने अच्छे से स्ट्रक्चर देखा, एंड दूसरा हम लोग का ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो होती है वो बच्चों आपकी 3 होती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो आर्टरी होता है ये हमेशा आपके हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है। आर्टरी का मतलब क्या होता है? देखो ए से आर्टरी होता है, ए से हो जाएगा अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक। और वी से वेन होता है, वी से वापस, आप याद कर लो, वापस हार्ट के पास ब्लड को वापस ले आना। देखो अब हार्ट है आपका, हार्ट से आपके ब्लड्स को जो दूर ले जा रही है, जो ब्लड वेसल्स, जो आपकी ब्लड वेसल्स हार्ट से आपके ब्लड को दूर लेके जा रही है, तो उसे हम लोग आर्टरी बोलते हैं। अब देखो ना, हार्ट है, हार्ट से कितना दूर आपका ऑक्सीजन आ रहा है, तो आर्टरी का काम होता है, इट इज ए हेल्प इन द अवे फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड्स अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से हमेशा दूर लेके जाएंगी ब्लड्स को, ठीक। और दूर सेल्स एंड टिश्यूज के पास जब ट्रांसफर करना होता है, तो यही आर्टरी आपकी और पतली ट्यूब्स में डिवाइड होकर कैपिलरी बना लेती है। देख लो अब ये आपके सेल्स एंड टिश्यूज है, सेल्स एंड टिश्यूज है, ठीक। तो सेल्स एंड टिश्यूज है, ये आपकी कैपिलरी जो है। अब कैपिलरी आपका क्या करती है, जब सेल के अंदर मतलब इंटर करती है तो उनको ऑक्सीजन दे देती हैं। तो जैसे ही सेल्स ऑक्सीजन पाते हैं, फटाफट अपना रिएक्शन करने के बाद एटीपी बना लेते हैं, और CO2 बना के फिर वो ब्लड वेसल्स में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देती हैं। अब जो ब्लड वेसल्स है जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है, तो ऐसे ब्लड वेसल्स को हम लोग कहते हैं वेन्स, एंड वेन्स का जो लॉन्ग डिस्टेंस पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेना कावा। अब बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, बहुत सारी वेन्स आपके हार्ट के ऊपर वाले पार्ट, मतलब कि ये जो आपका एट्रिया वाला पार्ट है इसमें भी आके ज्वाइंट हो रहे हैं। तो जो ऊपर से आपकी ब्लड वेसल्स आती हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सुपीरियर वेना कावा, एंड जो नीचे से आती है उसे क्या बोल देते हैं, इंफीरियर वेना कावा। चलो लिख लेते हैं। अगर जो ब्लड वेसल्स आपकी हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर्स में आके मतलब ज्वाइंट हो रही हैं, ऊपर वाला चैम्बर मतलब कहने मतलब एट्रिया जो है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और नीचे से जो ये आपकी जो वेन्स जा रही है इसे क्या बोल देंगे, इंफीरियर वेना कावा। चलो यही कहीं लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लेना, इंफीरियर वेना कावा। तो यही केस आपका इसमें भी हो जाएगा, जो ऊपर से आपकी है वो क्या हो जाएगी, सुपीरियर क्या आर्टरी, एंड जो नीचे से आपकी वेन्स आएंगी, सॉरी वेन्स कह रहे हैं, जो नीचे से आपकी ब्लड वेसल्स आएंगी उसे हम लोग क्या बोल देंगे, इंफीरियर कैपिलरी, ठीक है ना। तो ये तो आपका था मैकेनिज्म ऑफ दी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मैकेनिज्म आपका कैसे हो रहा है, ठीक। अब ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है जो कि वेना कावा में या वेन्स में फ्लो हो रही है, ये सबसे पहले जाती है आपके किसमें, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया में जाने के बाद उसे पुश होता है, राइट एट्रिया उसको पुश करके किसमें ट्रांसफर करती है, आपके राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर आपके ये यहाँ ब्लड वेसल्स जो हैं उसके थ्रू ही आपके लंग्स में जाती है, एंड लंग्स से वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। तो आई होप चीज़ों का जो सर्कुलेशन प्रोसेस है, जो इसका मैकेनिज्म है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से समराइजेशन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक देखा। उसके पहले आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको रिमूव करने के बाद हम आपको इस पर शॉर्ट नोट्स बनवा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। ओके हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो अभी अपना वो मैकेनिज्म देखा ना, सर्कुलेशन का जो मैकेनिज्म देखा,
डायग्राम के साथ अब उसको हम लोग शॉर्ट नोट्स में अच्छे से आपको कवर कराते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें मेनली सबसे पहले आपका क्या आता है, हार्ट। ठीक, अब हार्ट में आपको पता है, अभी हमने बताया 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्स होते हैं, और वो 4 चैम्बर्स क्या क्या होते हैं। ठीक, पहले तो आपका क्या, इस साइड वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, आपका ये क्या है, लेफ्ट हैंड है और ये क्या है, राइट हैंड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड राइट हैंड में क्या हो जाएगा, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। तो हम लोग यहाँ राइट साइड वाले में क्या लिख लेंगे, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक, पहले तो ये बात हुई। एंड इसमें क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट वाला साइड है ना, तो लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब हम लोगों ने देखा कि जो ब्लड वेसल्स आपकी, और यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की। दूसरा हम लोग डाल लेंगे, दूसरा कंपोनेंट क्या था बच्चों, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपकी मेनली कितनी बताई गई, 3। क्या क्या, चलो वेन्स को हम लोग अलग लिख लेंगे, वेन्स, आर्टरी एंड कैपिलरी। ठीक, ब्लड वेसल्स में आपके 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स, आर्टरी एंड कैपिलरी। ठीक है ना। अब देखो आपके जो ब्लड वेसल्स, आर्टरी वाली ब्लड वेसल्स किस साइड में थी, लेफ्ट वाले साइड में थी ना, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें कौन सी ब्लड वेसल्स है। अब इधर ब्लड वेसल्स की बात कर लें, सेकेंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, तो राइट वाली साइड में आपको कौन कौन से ब्लड वेसल्स मिली थी, वेन्स, VEINS, वेन्स एंड वेना कावा। ठीक, एंड लेफ्ट वाली साइड में क्या क्या थी आपकी, आर्टरी, एरोटा एंड कैपिलरी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, आपका जो हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर बच्चों, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ब्लड वेसल्स आपकी लेफ्ट एट्रिया की साइड प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड से जो आपकी ब्लड वेसल्स निकलती हैं वो है आपकी आर्टरी, एरोटा एंड कैपिलरी। ठीक है ना। एंड जो आपकी राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल की साइड जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, उसे वो कौन कौन सी थी, वेन्स एंड वेना कावा। अभी हमने डायग्राम में देखा था, वही डायग्राम को आपको हम फ्लो चार्ट बनवा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो वेन्स एंड वेना कावा हो गया ब्लड वेसल्स, और इसमें क्या हो गया, आर्टरी, एरोटा एंड कैपिलरी। अब देखो आपका जो वेन्स होता है ये हमेशा किसमें हेल्प करती है, अवे फ्रॉम द हार्ट, सॉरी वेन्स जो है वो हमेशा वापस लेके जाती है ना, तो रिटर्न ऑफ ब्लड, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, हेल्प इन रिटर्न ऑफ ब्लड्स इन हार्ट। ठीक, हेल्प इन रिटर्न्स ऑफ ब्लड इन हार्ट, और रिटर्न्स ऑफ ब्लड्स में कैसा ब्लड होगा, हमेशा CO2 रिच ब्लड। ठीक, क्योंकि भैया अब रिटर्न वही होगा ना, CO2 रिच ब्लड ही रिटर्न होगा ना। जैसे कि सपोज आप दुकान से कोई सामान ले आते हो, तो सामान आप अगर सपोज आपको दुकान से कोई सामान ले आए घर पे, और घर में कोई सामान आपका ऐसा निकला जो खराब हुआ, तो खराब सामान आप क्या करो, फिर से रिटर्न करने जाओगे दुकान के पास, दुकानदार के पास, भैया ये लो सामान हमको नहीं लेना है, इसका तुम वापस ले लो ये, क्योंकि खराब है। तो वही
मतलब केस तो आपके हार्ट से भी रिलेटेड है ना, कि जो आपका ब्लड्स आपके लिए सही नहीं है, वो आपके लिए क्या है, हार्मफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है, तो उसको रिटर्न करना है हार्ट के पास, क्योंकि हार्ट ही उसको पुश करेगा लंग्स के पास, लंग्स से वो बाहर निकाल दी जाएगी। तो आपका जो ब्लड वेसल्स ब्लड्स को हार्ट के पास फिर से वापस लेके आती है बेटा, तो वो आपकी होती है वेन्स एंड वेना कावा, ठीक है ना। अब यही ब्लड वेसल्स अगर आपके हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से आके मतलब ज्वाइंट है, ऊपर वाला पार्ट मतलब क्या कहते हैं, एट्रिया से, तो उसे हम लोग सुपीरियर बोल देते हैं। सुपीरियर का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है ना, तो सुपीरियर वेना कावा। एंड जो नीचे वेंट्रिकल की साइड से जो ब्लड वेसल्स आ रही है उसे हम क्या बोल देते हैं, इंफीरियर वेना कावा। ठीक, तो वही केस आपका इसमें भी हो जाता है, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो वेन्स क्या है, हेल्प इन रिटर्न ऑफ ब्लड इन हार्ट, जिसमें CO2 रिच ब्लड होता है। आर्टरी जो है आपका ओनली, एक सेकेंड, स्पेस बड़ा कम है, चलो। आर्टरी क्या काम करती है, हेल्प इन ओनली प्रोवाइडिंग ऑफ पैसेज, help in only providing of passage for transportation of various substances. ओके, आर्टरी का काम हो गया हेल्प इन ओनली प्रोवाइडिंग ऑफ पैसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस है उसको केवल पैसेज प्रोवाइड करती है, कौन, आपकी जो आर्टरी होती है। एंड कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी किसमें हेल्प करती है, हेल्प इन exchanging of substances of the cells and tissues। ठीक, कैपिलरी का क्या काम होता है, ये केवल हेल्प करती हैं जो भी आपके एक्सचेंजिंग प्रोसेस है, मतलब कि सेल्स एंड टिश्यूज को जो भी चीज देना है तो वो हेल्प करती है, कौन, कैपिलरी। तो हेल्प इन एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक, तो आई होप इतना आपको ये समझ में आ गया, ब्लड वेसल्स एंड इतना ये आपका हार्ट वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ पे एक टर्म और लिख लेते हैं, क्या, ये तो ब्लड वेसल्स की बात हो गई, ब्लड्स की बात कर लें, ब्लड्स। तो इन केस ऑफ राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड्स प्रेजेंट हियर। एंड यहाँ पे क्या होता है, O2 रिच ब्लड्स प्रेजेंट हियर। ठीक, तो आई होप आपको इतना टर्म ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स का जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है, इतना टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि इसके पहले हम लोगों ने डायग्राम में अच्छे से देखा था। तो ये आपका जो मैकेनिज्म है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये टर्म हम आपको बार बार बताते हैं, कई बार तो हो ही गया है जब से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसका अच्छे से इसके शॉर्ट ले लो। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे अपना जो रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है एंड प्लेटलेट्स है, इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो।